सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से दलाइल देने का सिलसिला जारी। सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रखा है। कंवर चोसब ने भी मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। मुल्क में गर्मी फिर उरूज पर। लाहौर में पारा 43, पेशावर में 42 और इस्लामाबाद में 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मुतादिद शहरों में पारा 42 से 40 डिग्री रहेगा। जैकबाबाद और सक्खर में दर्जा हरारत 47 डिग्री को छूने की पेशगोई। दिन भर की शदीद गर्मी के बाद शाम या रात के औकात में पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर और DI खान में बारिश मुतवक्के। PGMA पंजाब ने मॉनसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 1 जुलाई से मॉनसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। रवां साल मॉनसून बारिशें 35% ज़्यादा होने का इम्कान। तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालिफत कर दी। अस्करी क़यादत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा। कोई भी एपिक्स कमेटी ऐवान से बाला नहीं, ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं इसकी बालादस्ती कायम हो। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। ऐवान में पहले भी अस्करी क़यादत आ चुकी। इन कैमरा ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। असद कैसर का मुतालिबा। हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अब नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में धकेल दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। वज़ीर दिफा ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। ऑपोजिशन मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ और शोहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मफादात के साथ हैं। ऑपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले ही होंगे। ये अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसे काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। ऑपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। ऑपोजिशन नहीं चाहती तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो। ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। अदा तारड़ का ऑपोजिशन को जवाब। गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। जब किसी को तालिबान की गोली लगती है तो उस पर गुड या बैड तालिबान नहीं लिखा होता। ये तालिबान के हक में नारे लगा रही हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी गई। ये मामला काबीना में भी आएगा। अज़्म इस्तेहकाम से हमने मुल्क को महफूज बनाना है। स्वात वाक़े से पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज गया? जो कुछ इस ऐवान में हुआ नहीं होना चाहिए था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में जारहाना अंदाज। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान इत्तेफाक। मुल्क भर में अमनो अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी। आए रोज़ बदअमनी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ इक़्तिसादी राहदारी बनाने का मुतालिबा। JUI की मजलिस शूरा का इजलास तलब कर लिया गया। 2 रोज़ा इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। आसिफा भुट्टो का कौमी असम्बली में पहला खिताब। महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का जिक्र। बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। बजट में किसान और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था।
हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। उस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। हमें किसानों को रिलीफ देना और मजबूत करना होगा। किसान फसल उगाता है तो उसका खरीदार नहीं होता। किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। आसिफा भुट्टो जरदारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमान से मुतालिक जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद मॉडल जेल, सेफ सिटी, वफाकी इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमन अमान के क़याम और शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इस्लामाबाद मॉडल जेल की तकमील में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में ताउन एक तरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। स्वात वाक़या JIT ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। CCTV कैमरों की मदद से वाक़े में मुलव्वस अफराद की तलाश। पुलिस ने जलाओ घिराव के इल्ज़ाम में 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में मुलव्वस मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून की जानिब से पेश की गई। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जो वाक़यात हुए हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। करारदाद का मतन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज सखर पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से आला सतह का इजलास मुनक़िद होगा। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ब्रीफिंग देंगे। इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन को हतमी शक्ल देने के लिए फैसला मुतवक्के। शिकारपुर, कनकोट, कश्मोर और घोटगी अजला में अगवाकारी रोकने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। माशरती तरक्की ख़वातीन की तरक्की के साथ मुंसलिक है। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। सिफारतकारी में ख़वातीन का किरदार अमन को फ़रोग़ देने में अहम होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आलमी यौम ख़वातीन बराए सिफारतकारी के मौके पर पैगाम। हमास के साथ सख्त जंग का मरहला इख्तिताम के करीब है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का जंग लबनान सरहद पर मुंतकिल करने का इशारा भी दे दिया। कहा मग़वियों की रिहाई के लिए हमास के साथ जुज़वी डील पर तैयार हैं। सीज़ फायर के बाद हमास के खात्मे का मिशन जारी रखेंगे। हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा जुज़वी डील का मकसद नेतन्याहू ने जो बाइडेन का सीज़ फायर का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मुआहिदे के लिए मुकम्मल जंग बंदी और काबिज़ फ़ौज का मुकम्मल इनखला ज़रूरी। इजराइल की जानिब से गजा में खून की होली जारी। सहूनी फोर्सेस के अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरा पर बमबारी। 4 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इजरायली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 37,598 तक जा पहुंची। 86,000 से ज़ायद ज़ख्मी।